नमस्ते बच्चों। यहाँ पर बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम का महीना है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है और उस समय पर खेती खूब ज़्यादा चलती थी। बाल गोविंद भगत खेती की पर ही आधारित थे। पूरा गांव पहले समय में वैसे भी लोग खेतों पर ही आधारित थे और यहाँ पर बाल गोविंद भगत गृहस्थी भी थे और साधु भी थे। आसमान बादल से घिरा था, धूप का नाम नहीं था, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ठंडी पुरवाई मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठकर पड़ती है। मतलब ऐसे समय में आपको एक संगीत की आवाज़, भजन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह कौन है ये किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। तो आसपास बहुत सारे खेत रहते थे, लोग हैं वो सुबह सुबह सब निकल पड़ते थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल घिरे हुए थे, बादल थे क्योंकि बारिश का मौसम था और सभी अपनी खेतों की जोत करने के लिए सब निकल पड़े थे अपने। और इसमें बाल गोविंद भगत वो अक्सर भजन गाया करते थे। काम करते करते भी वहाँ पर भजन गाया करते थे। कहीं फालतू कोई टाइम टाइम वेस्ट करना, फालतू बातें करना, ऐसा गपशप करना, बुराइयाँ करना, हलचल पैदा करना, ऐसा नहीं करते थे वो। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। वहां पर कुछ खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को प्रतिबद्ध खेत में बैठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द संगीत को जीने का चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था। मतलब ऐसे संगीत गा रहे थे, ऐसा भजन गा रहे थे वो कि हमें सबको शांति मिलती हो, ऐसा भजन गा रहे थे। और कुछ जैसे स्वर्ग की ओर जाने पर लोगों को शांति मिलती है, वैसे ही सबको शांति मिलती हो, काम में भी और आनंद पैदा हो, ऐसा भजन गा रहे थे। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। लोग यहाँ पर मतलब सुन रहे थे, कहने का अर्थ ये है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। मेड़ पर मतलब जो दो खेतों की सीमा जो होती है, बीच में मिट्टी की बनी हुई सीमा होती है, उसे मेड़ कहते हैं। वहाँ खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, मतलब वो भी गुनगुना उठते हैं, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाहा चलाते हैं खेत को जोतने के लिए, उनके भी पैर उछल कूद करने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, ये कुछ पता नहीं चलता। मतलब थोड़ा आश्चर्य होता है कि वास्तव में संगीत है, मतलब भजन है या जादू है। क्योंकि बाल गोविंद भगत जब भी ये गाते हैं तो सभी लोग उमड़ पड़ते हैं, सभी खुश हो जाते हैं, ये कहने का अर्थ है। भादों की वह अंधेरी अधरती माँ। अब भाद्रपद मास की वह अंधेरी मतलब आधी रात, अंधेरी आधी रात। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब जिल्ली की जनकारियां, दादुरों की टर टर, दादुरो मतलब मेढक की टर टर आवाज, और झिल्ली मतलब यह भी एक जंतु है जो जो झनकार उसकी आती रहती है। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना। गोदी में पीवा मतलब तेरे शरीर, गोदी मतलब यहाँ पर शरीर है। तेरे शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ, पियवा मतलब परमात्मा बैठा हुआ है। चमक उठे सकिया, हे मित्रों तुम खुशी से रहो। चूक उठे ना, तुम्हें कहीं दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जागृत अवस्था में रहना है, तुम्हें भजन गाते रहना है, तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर ही सब कुछ है और वही ईश्वर परमात्मा, पियवा मतलब परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती कि वह अकेली है। चमक उठती है, चूक उठती है,
मतलब इस प्रकार से वहाँ की शरीर, अपने शरीर में ही परमात्मा बैठा हुआ है, फिर भी अपन शरीर को अपन ये समझते हैं कि मैं यार दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ। तो ऐसा समझना नहीं चाहिए, आपके साथ परमात्मा बैठा हुआ है, ये कहने का अर्थ है। उस भरे बादलों में यहाँ पर फिर बताया गया है तो ये लाइन का आपको मैंने बता दिया। इसमें यहाँ पर जो ये बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है इसमें कि पूरे उस बारिश के मौसम में जब बाल गोविंद भगत जो संगीत भजन गाते हैं तो वास्तव में वहाँ पर कैसा माहौल रहता है, ये यहाँ पर बताया गया है। पूरे माहौल को वहाँ पर संगीतमय कर देते हैं ये है। इसके बाद आधी रात, घर पर आधी रात को भी कभी उनको नींद नहीं आती तो वो चलो भजन गाया करते थे और भजन गाते थे। वो भजन गाते गाते फिर ये इस प्रकार से, इस पंक्ति को भी मैंने अभी आपको जो समझाया ऐसा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कि यहाँ पर है कि उस भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात गोंद उठने वाली एक बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। मतलब ऐसे आधी रात को, भाद्रपद का महीना, बारिश की आधी रात को, मतलब और भयंकर, मतलब आधी रात मतलब और भी बहुत घना समय रहता है और ऐसे समय में कोई संगीत गा रहा है, ये वास्तव में चौंका देने बात है, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अब यहाँ पर बताया गया है अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता मतलब कहीं कोई आवाज नहीं है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। मतलब बाल गोविंद भगत है, वही, केवल वही जाग रहे हैं और उनका संगीत सबको कोई न कोई, किसी न किसी को तो जगा रहा है यार, कि अभी इस समय पर कौन बोल रहा है। बिल्कुल पूरा सारे समय पर चारों ओर से बिल्कुल साइलेंट माहौल हो और वहाँ पर एक थोड़ा सा भी कोई बोल रहा है तो थोड़ा सा दूर भी इसको पता चल जाता है कोई न कोई बोल रहा है ऐसा। फिर वहां पर वो गाते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी, गठरी मतलब होता है शेर, जो गठरी मतलब होता है शरीर। तेरे शरीर में लागा चोर, लागा चोर मतलब ईर्ष्या। चोर यहाँ पर कौन है? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब चोर के बराबर माने गए हैं। तो तेरे शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ऐसे चोर है, तो हे मुसाफिर तू जाग जा और ऐसे चोरों को तू हटा दे और अपने परमात्मा में मन लगा दे, ऐसा कहने का अर्थ है। अब इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार से कार्तिक मास आया, यहाँ पर बाल गोविंद भगत जब कार्तिक मास आते हैं तो धीरे धीरे काफी ठंड बढ़ जाती है और भगत की प्रभातिया, प्रभातिया मतलब होता है कि प्रभातिया मतलब काफी सुबह सुबह भजन गाना, एकदम सुबह सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, ऐसे जल्दी उठ उठ करके 5 बजे, 5:30 बजे ऐसे उठ उठ करके प्रभातिया मतलब भजन गाना, ये होता है प्रभातिया, जो फागुन तक चला करती है। ये एक ऐसी प्रभातिया प्रभातिया है, जब तक फागुन मास नहीं आता तब तक चला करती है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर है कि वह उठते न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को चली जाती। इतनी कार्तिक मास में यहाँ पर बहुत ही ठंड का मौसम है और ऐसे मौसम में भी वो पता नहीं कब सुबह नदी स्नान के लिए चले जाते। तब तो, अब तो घरों में नल की सुविधा है, पानी की घरों के अंदर ही सुविधा है, लेकिन तब के समय में ऐसा नहीं था। तब के समय में ऐसा नहीं था, इसलिए वहाँ पर तब नदी पासों में अक्सर होती थी गाँव के आसपास, तो वहाँ पर चला करते थे और 2 मील दूर नदी थी, वहाँ पर जा करके फिर वो नहा धो करके गांव के बाहर की ओर पोखरे के ऊंचे, पोखरे मतलब होता है ऊंचे बिंडे, जो तालाब होता है,
तालाब के ऊपर ऊंचे बिंडे पर ऊंचा थोड़ा स्थान होता है, पानी नीचे होता है, अक्सर नदी नीचे होती है और उसकी ज़मीन थोड़ी ऊपर ही होती है। तो वैसे ही उस ऊंचे ज़मीन पर अपनी खंजड़ी लेकर, खंजड़ी जो साधन है जो हाथों में लेकर बजाते हैं, बैठते और अपने गाने टेरने लग जाते। सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह भी वो भजन गाने लग जाते थे, टेरने लग जाते मतलब गाने लग जाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कहने का अर्थ ये है कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी जो लेखक है वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं शुरू से देर तक सोने वाला हूँ। वो देर तक सोते रहते, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, मतलब माघ महीने में, एकदम ठंड में, एकदम ठंड में, भोर मतलब अत्यधिक जल्दी सुबह, मतलब जैसे 5, 5:30 बजे हो, ऐसे में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। वो संगीत गा रहे थे और मैं उसमें पर पता नहीं उठ गया था, और फिर मुझे पोखरे तक उस तालाब के पास पर ले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, तारे वहां पर और भी थे, क्योंकि सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह थी। हाँ, पूरब में लोही लग लग गई थी, पूर्व की ओर लोही मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य मतलब धीरे 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 उदय की स्थिति पर था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब कुहासा छा रहा था, कुहासा छा रहा था, मतलब एकदम अंधेरा था, और बिल्कुल जैसे ओस की बूंदों की तरह वहाँ पानी गिरता है, वैसा वैसा हल्का हल्का था। सारा वातावरण अजीब तरह से आवृत हो गया था, सारा वातावरण जो अजीब तरह से बिल्कुल आवृत, चारों ओर से घिरा हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर कुश की चटाई होती है, जिस प्रकार से अलग अलग आसन होते हैं, ठीक है, तो वैसे कुश के आसन बने हुए होते हैं कुश की चटाई पर, जिस प्रकार से घास की, मतलब वैसे कोई बना हुआ था उस टाइप के। पूरब की ओर मुंह करके, काली कमली ओढ़े, काला पतला कंबल ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लेकर बैठे हुए थे, भजन गा रहे थे, परमात्मा को याद कर रहे थे। उनको काफ़ी रुचि थी ईश्वर की, भजन गाना। किसी लोगों को काफ़ी रुचि होती है, किसी लोगों को ऐसे में रुचि नहीं होती, तो वो ऐसे लोगों को पागल या ऐसे कहकर संबोधित करते हैं कि पागल है यार, ऐसा। लेकिन बाल गोविंद भगत थे, वो गृहस्थी को संभालते थे और साधु भी थे। वो उनके उनके मुंह से ये शब्दों का तांता लगा रहता था, मतलब भजन का तांता लगा रहता था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। एक तो मुंह से भजन शब्द बोलते रहते थे भजन के, और फिर खंजड़ी लगाते, गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आ जाते थे, उत्तेजित हो जाते और खड़े हो जाते और नाचने लग जाते थे। गाते गाते कभी इतने मंद आनंद में हो जाते कि वो नाचने लग जाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है और उनकी जो कंबल है वो बार बार शरीर से नीचे गिर जाती है। मैं जाड़े से कम कंपा रहा था, मैं ठंड से कम कंपा रहा था। मैं मतलब यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जो लेखक है वो कहने का अर्थ है कि मैं तो ठंड से कम कंपा रहा था, कांप रहा था, किंतु तारों की छाव में उनके मस्तक पर श्रम बिंदु, उनके शरीर पर जो पसीना था वो चमक रहा था, क्योंकि सुबह सुबह वो भजन गा रहे थे, उठते थे, तो उनके शरीर पर हल्का हल्का पसीने की बूंदें थी। ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस पूरे में यहाँ पर यही बताया गया है कि बाल गोविंद भगत जो है वो भजन गाते हैं, और भजन जब सुबह सुबह स्नान करने चले जाते हैं अक्सर, और सुबह सुबह स्नान करते हुए फिर वो वहाँ पर भजन गाते हैं, भजन गाते ही रहते हैं, और वहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी आ जाते हैं, और वो फिर वहाँ पर समझते हैं कि यार देखो यार, ये बाल गोविंद भगत भजन गाते हैं और हम यहाँ पर लोग सोए हुए हैं और सुबह सुबह भजन गाते हैं। उनकी भक्ति के बारे में यहाँ पर विशेषतः बताया गया है। तो आपको मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो पहला है उसमें ये बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि बाल गोविंद भगत है वो बारिश के मौसम में वहाँ पर खेतों में जाते हैं खेती भी करते हैं, गृहस्थी भी करते हैं,
और फिर वो भजन गाते हैं, सब भजन गाते तो सब उनके माहौल में खुश हो जाते हैं। फिर बारिश के मौसम में रात को भी वो अक्सर उठ करके भजन गाते हैं, ये यहाँ पर ये बताया गया। रात को उठ करके वो भजन गाते हैं तो लोगों की वहाँ पर मेढक और उनकी आवाज़ जितनी नहीं सुनाई देती है वैसे उनके भजन की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि ईश्वर जो है वो आपके शरीर के अंदर ही है, ये बताया गया, इसलिए अपने आप को अकेला नहीं समझो। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि तेरे शरीर में ईर्ष्या द्वेष रूपी चोर है, तो इसलिए तू जाग जा और भक्ति कर। इसके बाद का जो है वो बताया गया है यहाँ से कि फिर इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि वो नदी की ओर जाते हैं और फिर स्नान सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह स्नान करके भजन करने लग जाते हैं। तालाब के पास में भजन करने लग जाते हैं। नदी के पास भी जप तप करना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। इसलिए वो वहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने उनकी आवाज़ सुनी और उन्होंने देखा। रामवृक्ष बेनीपुरी ये सब देख करके फिर उनके साथ काफ़ी प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने लिखना शुरू किया। अब नेक्स्ट अपन कल बताएंगे। धन्यवाद।